रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। प्रोनाउन की क्लासेस चल रही थी और प्रोनाउन के हमने टाइप्स पढ़े थे 5। पर्सनल प्रोनाउन, जिसके अंदर दो चीजें आती हैं, एक सब्जेक्टिव यानी नॉमिनेटिव केस और दूसरा ऑब्जेक्टिव केस। सेकंड टाइप हमने पढ़ी थी पजेसिव एडजेक्टिव और थर्ड टाइप पजेसिव प्रोनाउन। और अब पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन के डिफरेंसेस भी देखे थे। उसके बाद हमने पढ़ा था दो टाइप्स, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और इम्फेटिक प्रोनाउन है। आज हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को डिफाइन करेंगे, एम्फेटिक प्रोनाउन को डिफाइन करेंगे और फिर इन दोनों में अच्छी तरह से डिफरेंशिएट करेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन बाकी ना रहे। क्लियर? मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और फिर बात करता हूं। चले, मेरा ख्याल है यहां से बात शुरू होगी। स्क्रीन नजर आ रही है आपको? चैट मैंने ओपन कर दी है ताकि कोई क्वेश्चन हो तो आप आसानी से पूछ सकें और मैं उसका जवाब दे सकूं। ठीक है, चलो। अच्छा, अभी क्वेश्चन मत कीजिएगा, पहले पूरी बात समझिएगा। What are reflexive pronouns? We use reflexive pronoun when we refer to the subject and the object of the action as the same person, animal or thing. देखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होता है जो कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। फॉर इंस्टेंस, कंसीडर दिस सेंटेंस: द कैट कवर्ड हर सेल्फ विद द ब्लैंकेट। यहां पर हर सेल्फ क्या है? कवर्ड का ऑब्जेक्ट है। द कैट कवर्ड, कैट ने कवर कर लिया किसको? हुम, हर सेल्फ, अपने आप को। तो हर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है क्योंकि ये कवर्ड का ऑब्जेक्ट है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। Here the reflexive pronoun is herself. It shows that the action is performed on oneself. That is, the animal performed the action of covering herself. Therefore, reflexive pronouns are formed when we add the suffixes self or selves. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता कैसे? सेल्फ या सेल्व्स में का इजाफा करके। तो सिंपल प्रोनाउंस सच एज माई, हर, हिम, इट, आर, इनमें सेल्फ का इजाफा कर देंगे। प्लूरल होगा तो सेल्व्स का इजाफा करेंगे। When the subject and object refer to the same person. ये बात समझ में आई या मैं एग्जांपल्स के जरिए क्लियर करता हूं, मजीद समझ में आएगी आप। और जब डिफरेंशिएट करेंगे तो और ज्यादा समझ में आ जाएगी। चले, मैं स्क्रीन आगे बढ़ाता हूं। ये देखिए एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स ये रही। हर सेल्फ, अब हर सेल्फ की एग्जांपल, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो यूज कैसे? सुसी, सुजी हर्ट हर सेल्फ वाइल कटिंग द एप्पल्स। जब सूजी सेब काट रही थी तो उसने अपने आप को, खुद को जख्मी कर लिया। तो हर सेल्फ दरअसल सूजी के लिए इस्तेमाल हुआ है जो सब्जेक्ट है, और हर्ट वर्ब है और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? हर सेल्फ। ठीक है, तो हर सेल्फ क्या हुआ? क्योंकि ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है इसलिए रिफ्लेक्सिव केस है। ठीक है, ये जुमला समझ में आया? जल्दी से बताओ। क्लियर? हिमसेल्फ, अब देखो, द लिटिल किड ड्रेस्ड हिमसेल्फ एंड वेंट आउट टू प्ले। अब लिटिल किड ने खुद कपड़े पहने तो खुद को पहनाए ना, और बाहर चला गया खेलने के लिए। तो यहाँ हर सेल्फ ऑब्जेक्ट है और रेफर कर रहा है फिर से सब्जेक्ट की तरफ। ये हिमसेल्फ कौन है? द लिटिल किड। ये है रिफ्लेक्सिव केस।
yourself, you can achieve your goals by disciplining yourself. तो डिसिप्लिन वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट कौन है? योरसेल्फ। और ये योरसेल्फ किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? सब्जेक्ट यू के लिए, रिफ्लेक्सिव केस है। इटसेल्फ, अच्छा योरसेल्व्स प्लूरल, काइंडली हेल्प योरसेल्व्स विद द प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क में अपनी मदद खुद कीजिए। तो यू से कह रहे हैं हम, जो लिखा हुआ नहीं है। काइंडली यू हेल्प योरसेल्व्स, यू अंडरस्टूड होता है इसलिए मेंशन नहीं किया। तो हेल्प वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट क्या है? योरसेल्फ, प्लूरल में। ठीक है। इटसेल्फ देख लीजिए, द कंप्यूटर इज रीस्टार्टिंग इटसेल्फ। कंप्यूटर खुद ब खुद रीस्टार्ट हो रहा है। तो रीस्टार्ट वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट क्या है? इटसेल्फ। और इटसेल्फ किसको रेफर कर रहा है? सब्जेक्ट को, द कंप्यूटर को। माई सेल्फ, आई क्विकली मेड अ कप ऑफ हॉट कॉफी फॉर माई सेल्फ। तो यहां पर देखिए माई सेल्फ क्या है? कप ऑफ हॉट कॉफी किसके लिए बनी? मेरे लिए बनी ना। माई सेल्फ, माई सेल्फ कौन है? सब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, आई को। रिफ्लेक्सिव केस हो गया। ठीक है। आरसेल्व्स प्लूरल में वी का प्लूरल है, वी प्लूरल होता है। वी फाउंड आरसेल्व्स मेस्मराइज्ड बाय द साइट ऑफ द सनसेट। सूरज गुरूब आफ्ताब जो है, गुरूब आफ्ताब के मंजर ने हम सबको कैसा बना दिया? मेस्मराइज्ड, यानी हैरत ज़दा कर दिया। अब आरसेल्व्स क्या है? वी फाउंड आरसेल्व्स, हमने खुद को कैसा पाया? मेस्मराइज्ड, हैरत ज़दा। फाउंड वर्ब है, फाउंड का ऑब्जेक्ट आरसेल्व्स, ऑरसेल्व्स रेफर कर रहा है वी को, सब्जेक्ट को, रिफ्लेक्सिव केस है। ऐसे पहचानते हैं। देमसेल्व्स की एग्जांपल भी आपके सामने, द नॉटी बॉयज फेल इन द ट्रैप एंड फूल्ड देमसेल्व्स। शरारती बच्चे ट्रैप में फंस गए, यानी जो जाल उनके लिए बिछाया था उसमें फंस गए, चाल में फंस गए। एंड फूल्ड देमसेल्व्स, और खुद बेवकूफ बन गए। तो यहाँ देमसेल्व्स दे के लिए या द नॉटी बॉयज के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो रिफ्लेक्सिव केस है। हाँ भाई, अब जरा चैट में जल्दी से जवाब दो मुझे। कोई सवाल हो तो पूछो, कोई बहस हो तो करो, खुली इजाजत है। और सही समझ में आ गया तो जवाब दो ताकि मैं आगे जाऊं एम्फेटिक प्रोनाउंस की तरफ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइड एंड साइट? साइड कहते हैं जानिब को, तरफ, जानिब। साइट कहते हैं मंजर को। ओके, हाँ जी, आगे चलते हैं। व्हाट आर एम्फेटिक प्रोनाउन? Just like reflexive pronouns, emphatic pronouns are compound personal pronouns. इनको compound personal pronouns भी कहते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव और emphatic pronouns को compound personal pronouns भी कहते हैं। And they too refer to object of the action. और ये भी एक्शन के ऑब्जेक्ट को रेफर करते हैं, बैक टू द सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट की तरफ, काम वही है। सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू? फिर फर्क क्या हुआ इन दोनों में? वेल, emphatic pronouns are used just for the sake of laying emphasis. Emphatic pronoun की जरूरत नहीं होती, इस्तेमाल उस वक्त होते हैं जब हम emphasis यानी जोर डालना चाहते हैं, और highlighting the action of the subject, सब्जेक्ट के एक्शन पर उसे हाईलाइट करना चाहते हैं। नोट here that we cannot use emphatic pronouns as subject. हम emphatic pronouns को as subject इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, ये बात जरा सी मुश्किल है, बगैर एग्जांपल्स के समझ में नहीं आएगी। मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ, एग्जांपल्स देखिएगा जरा। herself की एग्जांपल, केट नाम है लड़की का। केट herself completed her work। अच्छा देखो, herself यहाँ लिखा है, अगर एंड में भी लिख देता मैं केट कंप्लीटेड हर होमवर्क herself, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। केट ने अपना होमवर्क कंप्लीट किया, केट सब्जेक्ट है, वर्क एक्शन क्या है?
कंप्लीटेड। ऑब्जेक्ट क्या है? हर सेल्फ नहीं है, हर होमवर्क है, ठीक है ना। केट कंप्लीटेड हर होमवर्क, बात इतनी ही मुकम्मल थी, हर सेल्फ की जरूरत नहीं थी। लेकिन मैं चूंकि जोर देना चाह रहा हूं कि ये एक्शन केट ने खुद किया है, तो हर सेल्फ ऐड करूंगा। ये एक्शन केट ने खुद पर नहीं किया है, होमवर्क पर किया है। क्लियर हुई बात? जल्दी से पूछो। देखो केट ने ये अगर देखो वहां था शी हर्ट हर सेल्फ, तो हर्ट का एक्शन शी ने हर सेल्फ पर किया, अपने आप पर किया, है ना। द नॉटी बॉयज फूल्ड देमसेल्व्स, नॉटी बॉयज ने बेवकूफ बनाने का एक्शन अपने आप पर किया, ठीक है, सही है ना। नहीं नहीं, खुद का काम नहीं, देखो समझो मेरी बात को, उन्होंने काम खुद पर किया था, ठीक है। यहां काम खुद पर नहीं हो रहा, काम किसी और चीज पर हो रहा है, करने वाला खुद कर रहा है। देखो अगर ये जुमला यूं होता ना, केट किल्ड हर सेल्फ, तो यहाँ किल का ऑब्जेक्ट क्या है? हर सेल्फ। केट ने किसको किल किया? अपने आप को। ये था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। केट किल्ड हिम हर सेल्फ, केट ने हिम को मारा है खुद, तो अब केट ने हर सेल्फ को नहीं मारा, हिम को मारा। अब मैं हर सेल्फ क्यों लगा रहा हूं? तो आप जानते हैं हर सेल्फ इसलिए लगा रहा हूं ताकि केट पर जोर दे सकूं। नहीं ना, रिप्लेस कैसे कर सकते हैं, नामुमकिन है। बात समझ में आई? चलो दूसरा सेंटेंस देखो और समझ में आएगा। हिमसेल्फ, जॉर्ज आंसर्ड द कॉल हिमसेल्फ, जॉर्ज ने कॉल का जवाब दिया खुद। अब जरा गौर करना, जॉर्ज आंसर्ड हिमसेल्फ नहीं है, जॉर्ज ने खुद को जवाब नहीं दिया, जॉर्ज ने कॉल का जवाब दिया है किसी को। अब यहां हम हिमसेल्फ क्यों लगा रहे हैं? जरूरत नहीं है, जॉर्ज आंसर्ड द कॉल, जॉर्ज ने कॉल का जवाब दिया। अब हिमसेल्फ लगाने का सिर्फ एक मकसद है कि हम जोर देना चाहते हैं कि ये काम जॉर्ज ने खुद किया, और कोई मकसद नहीं है इसका। हिमसेल्फ आंसर्ड का ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी इम्फेटिक प्रोनाउन ऑब्जेक्ट नहीं होता। आई बात समझ में? रिसीवर ऑफ एक्शन नहीं होता, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिसीवर ऑफ एक्शन होता है, यानी ऑब्जेक्ट होता है। बात समझ में आ गई? हाँ। योर सेल्फ की एग्जाम्पल देखो, यू विल योर सेल्फ रिग्रेट क्विटिंग दिस ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी। अच्छा यहां से योर सेल्फ निकाल दो, यू विल रिग्रेट क्विटिंग दिस ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी, तुम इस शानदार मौके को गंवाने पर अफसोस करोगे, पछताओगे। अब मैंने यहां योर सेल्फ यहां लगा दिया, यू विल योर सेल्फ रिग्रेट, और ये योर सेल्फ एंड में भी आ सकता है, यू विल रिग्रेट योर सेल्फ, नहीं, यू विल रिग्रेट क्विटिंग दिस ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी योर सेल्फ। अब ये योर सेल्फ जुमले में ना भी हो तब भी जुमला मुकम्मल है, और अगर आ जाए तो फिर ये यू के ऊपर इम्फेसिस है, एम्फेसाइज करने के लिए, तो ये इम्फेटिक प्रोनाउन हुआ ना, रिफ्लेक्सिव तो नहीं हुआ। योर सेल्फ प्लूरल में, काइंडली गेट योर सेल्फ सीटेड इन द फ्रंट रो। अब योर सेल्फ निकाल दो, काइंडली गेट सीटेड इन द फ्रंट रो, बराए मेहरबानी सामने वाली रो में तशरीफ रखें। जुमला मुकम्मल था, योर सेल्फ क्यों लगाया? खुद तशरीफ रखें, ठीक है। तो यहां पर भी योर सेल्फ ऑब्जेक्ट नहीं है गेट का, गेट का ऑब्जेक्ट क्या है? सीटेड इन द फर्स्ट रो। मजीद एग्जाम्पल देखिएगा। माई सेल्फ, आई माई सेल्फ नीड टू कंप्लीट माई असाइनमेंट्स बिफोर द डेडलाइन, मैं खुद, मुझे खुद जरूरत है कि मैं खुद चाहता हूं कि असाइनमेंट्स कंप्लीट कर लूं डेडलाइन से पहले पहले।
अब यहां पर अगर मैं माई सेल्फ निकाल दूं तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। आई नीड टू कंप्लीट माई असाइनमेंट बिफोर द डेडलाइन। लेकिन माई सेल्फ लगाने का मकसद क्या है कि खुद मुझे खुद जरूरत है। आई माई सेल्फ नीड, यानी तुम्हें भी जरूरत होगी मगर मुझे तो खुद जरूरत है। खुद की जरूरत नहीं है, खुद अगर मैं कहूं मुझे खुद की जरूरत है तो फिर ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। और यहां कह रहे हैं आई नीड माई सेल्फ, नहीं कह रहे आई माई सेल्फ नीड, मुझे खुद जरूरत है। हाँ भाई, इट्स सेल्फ देखो, द माई हाउस इट्स सेल्फ नीड्स रेनोवेशन। माई हाउस नीड्स रेनोवेशन, मेरे घर को रेनोवेशन की जरूरत है। रेनोवेशन कहते हैं दोबारा से नया करना, ठीक है ना। मेरे घर को तजीनो आराइश को नया करना, ठीक है ना। मेरे घर को रेनोवेशन की जरूरत है, मेरे घर को खुद रेनोवेशन की जरूरत है। अब मैंने खुद लगाकर जोर पैदा किया है और कोई मकसद नहीं है इसका। ourselves, our team achieved the goals ourselves, हमारी टीम ने गोल्स अचीव किए हैं खुद। अब ये ourselves नहीं भी लगाएं तो भी बात मुकम्मल है। our team achieved the goals with no one's help, बगैर किसी की मदद के गोल अचीव किए हैं। लेकिन ourselves लगाने से क्या होगा, जोर बढ़ जाएगा और कुछ नहीं होगा। ourselves जो है वो अचीव का ऑब्जेक्ट नहीं है, अचीव का ऑब्जेक्ट क्या है, द गोल्स। ठीक है भाई। themselves are responsible for all the mess they created, जितना कबाड़ा उन्होंने किया है उसके जिम्मेदार वो खुद हैं। तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मेस दे क्रिएटेड, वो सब वो जिम्मेदार हैं उस तमाम कबाड़े के जो उन्होंने किया, जितना खराबा उन्होंने किया उसके वो जिम्मेदार हैं। अब मैं कह रहा हूं वो खुद जिम्मेदार हैं, तो देमसेल्फ सिर्फ दे के ऊपर जोर देने के लिए आया है, अदरवाइज ऑब्जेक्ट नहीं है किसी चीज का। हाँ जी, अब मुझे बताइए कोई सवाल हो तो कीजिए, पूरी इजाजत है। बात मुकम्मल नहीं हुई, अभी आगे चलकर और होगी, लेकिन यहां पर पहले बता दीजिए। क्लियर हो गई तो मैं आगे बढ़ूं। जब तक आपका जवाब नहीं आएगा मैं मुतमईन नहीं हो जाऊंगा, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा भाई, क्योंकि आगे फिर परेशानी का सामना करना पड़ेगा आपको और आपसे ज्यादा मुझको। एम्फेसाइज कम विद सब्जेक्ट, मसलन मिसाल देकर बताइए हारून साहब। अव्वल तो ये सवाल ही मेरी समझ में नहीं आया। हारून साहब अपने सवाल को वाज़ेह कीजिए, लाजमी नहीं कि इंग्लिश में सवाल करें, सवाल वाज़ेह होना चाहिए ताकि मैं जवाब दूं। ये सवाल वाज़ेह नहीं है, इसका मतलब ही नहीं समझा मैं। हाँ अच्छा, शायद आप ये पूछना चाह रहे हैं कि हम क्या सिर्फ सब्जेक्ट पर ही एम्फेसाइज करते हैं। नहीं, ऑब्जेक्ट पर भी कर सकते हैं। लेकिन जुमला बनता नहीं है आमतौर पर ऑब्जेक्ट पर एम्फेसाइज करने वाला। कर सकते हैं, मीनिंग वो इतने मजेदार नहीं। कैन वी राइट इट आफ्टर वर्ब, लिखा हुआ भाई इतनी जगहों पर आफ्टर वर्ब भी लिखा हुआ है। एज एन ऑब्जेक्ट नहीं लिख सकते हम, एज एन ऑब्जेक्ट नहीं लिख सकते। आई माई सेल्फ कंप्लीटेड वर्क, बिल्कुल सही है। आई माई सेल्फ कंप्लीटेड माई वर्क, ये भी सही था। आई माई सेल्फ कंप्लीटेड द वर्क होगा। अब सुने, यहां पर माई सेल्फ कंप्लीटेड का ऑब्जेक्ट नहीं है, कंप्लीटेड का ऑब्जेक्ट है वर्क, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ ना, नहीं इम्फेटिक प्रोनाउन हुआ। ये इम्फेटिक प्रोनाउन हुआ क्योंकि माई सेल्फ जोर दे रहा है आई पर। ठीक है। और एक चीज और, अगर मैं कहूं कि आई हेल्प माई सेल्फ, तो अब यहां पर माई सेल्फ क्या है, हेल्प का ऑब्जेक्ट है। ये फर्क। आप ये जुमला यूं भी लिख सकते हैं, आई कंप्लीटेड माई वर्क माई सेल्फ, लेकिन आई कंप्लीटेड माई सेल्फ नहीं कह सकते। आई कंप्लीटेड माई सेल्फ माई वर्क, जुमला गलत हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे मैं कहूं आई विल डू इट माई सेल्फ, तो यहां माई सेल्फ क्या है, इम्फेटिक प्रोनाउन। आई विल डू माई सेल्फ, जुमला ही गलत हो जाएगा। तर्जुमा करके देख लीजिए।
आई विल डू माई सेल्फ, मैं खुद को करूंगा, वो खुद को क्या करूंगा भाई? आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं इसे खुद करूंगा। तो खुद करना एम्फेटिक, खुद को करना रिफ्लेक्सिव। आसान हो गया। हाँ जी, आगे चलें, जल्दी बताओ, आगे चलें। ओके, डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। अब देखिए आगे ना फर्क, अब वो सवाल जो आपने किया था। नंबर वन, तीन डिफरेंसेस हैं। नंबर वन देखिए, reflexive pronouns are used to refer back to the subject in a sentence or clause, whereas emphatic pronouns are used to emphasize their antecedent, noun or pronoun. Reflexive pronoun वो है जो सब्जेक्ट पर वापस सब्जेक्ट पर जोर दे रहा होता है। जैसे he will kill himself, तो himself किसको जा रहा है वापस? सब्जेक्ट की तरफ, he की तरफ। ठीक है। emphatic pronoun एंटीसीडेंट को पर, यानी एंटीसीडेंट क्या? जो पहले आया हो। जैसे आई विल डू माई वर्क माई सेल्फ, तो अब ये माई सेल्फ सिर्फ सब्जेक्ट पे जोर दे रहा है, इंफेसिस कर रहा है। ठीक है, ना भी हो तो भी जुमला मुकम्मल है। ये जो पहला फर्क है ना, इसका मतलब ये है। ठीक है, इसका मतलब ये निकल रहा है। दूसरा फर्क देखिएगा, दूसरा फर्क है reflexive pronouns are as an essential part of a sentence, whereas emphatic pronouns are non essential। वही वाली बात होगी ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एसेंशियल पार्ट है क्योंकि ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा भाई, अगर वो नहीं होगा तो जुमला ही मुकम्मल नहीं होगा। मगर इम्फेटिक प्रोनाउन के बगैर भी जुमला मुकम्मल हो जाता है, ऊपर वाली बात की वजाहत लिखी है। ठीक है। और तीसरा डिफरेंस क्या है जरा देखिएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता है। whereas emphatic pronoun are used right after the noun they are emphasizing। emphatic pronoun जिस नाउन पर जोर देना है उसके फौरन बाद इस्तेमाल होता है, आमतौर पर, दूर भी हो सकता है लेकिन आमतौर पर फौरन बाद इस्तेमाल होता है। हाँ जी। बात समझ में आ गई। अब सब लोग अपना अपना कमेंट कीजिए, किसकी समझ में नहीं आया। सॉरी सर, नेटवर्क एरर की वजह से मैं कल लेक्चर अटेंड नहीं कर सका, कल हुआ ही नहीं था लेक्चर। हाँ भाई, कोई सवाल? आज की बातें समझ में आ गई? जो भी सवाल है अभी कर लें, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्लियर है? इकरा ने कह दिया क्लियर है, और लोग बताएं। हाँ जी, पसीने बुरी तरह आ रहे हैं जबकि पंखे के नीचे बैठा हूं मैं। अंडरस्टैंड सर। चलें, कल की क्लास में इंशाल्लाह एडजेक्टिव का टॉपिक स्टार्ट होगा। पहले डिफाइन करेंगे, फिर टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे, फिर हर टाइप का ऑर्डर पढ़ेंगे, कौन सा एडजेक्टिव पहले आना चाहिए कौन सा बाद, क्योंकि एक जुमले में कई कई एडजेक्टिव्स होते हैं। बुक्स में मैं रिकमेंड करता हूँ हमेशा, हाँ क्लॉजेज में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। हर सेंटेंस एक क्लॉज होता है यार, इंडिपेंडेंट। जब मैं क्लॉजेस पढ़ाऊंगा तो इनका इस्तेमाल बताऊंगा। अब देखिएगा, अभी कबलस वक्त है, हर सेंटेंस एक क्लॉज होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। ठीक है। हाँ जी, ग्रामर की बुक
जो मैं रेफर करता हूँ वो है ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर बाय जॉन ईस्टवुड। नेट पर फ्री अवेलेबल है, डाउनलोड कर लें। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश यूसेज बाय माइकल स्वान, ये भी मौजूद है इंटरनेट पर, फ्री डाउनलोड कर लें। प्ले स्टोर पर शायद मिले या ना मिले, लेकिन गूगल सर्च इंजन पे जाकर आप लिखेंगे ऑक्सफोर्ड इंग्लिश यूसेज बाय माइकल स्वान स्लैश फ्री डाउनलोड, एंटर। ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने, डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करें, बुक डाउनलोड हो जाएगी विद इन अ फ्यू मिनट्स, और पीडीएफ पर वो बुक ओपन होगी, आप पेज वाइज को पढ़ सकते हैं। ठीक है, बेहतरीन बुक्स हैं दोनों। ठीक है भाई, रेन एंड मार्टिन बहुत अच्छी बुक है, मगर मैं पहले यूट्यूब पर उसके इस्तेमाल का तरीका अपलोड करूंगा, उसके बाद वो बुक देखिएगा। वैसे वो इन दोनों से अच्छी बुक नहीं है। ठीक है भाई, ओके भाई, आज की क्लास यहाँ स्टॉप करते हैं, कल इंशाल्लाह ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, फीडबैक जरूर दीजिएगा अपना। शाद रहें, आबाद रहें।